So in last class we were doing the human development index. Human development index which was released by UNDP. मतलब UNDP क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करता है इन विच HDI इज वन ऑफ दिस कंपोनेंट. क्लियर. तो HDI में हमने क्या किए थे, कितने डायमेंशंस थे इसके? देयर आर 3 डायमेंशंस. वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ, देन नॉलेज यानी एजुकेशन, एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम, GNI पर कैपिटा इनकम. क्लियर. तो ये तीनों चीजें बातें मैंने कर ली थी, आपको ये सब बता दिया था मैंने. इसके बाद आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. क्लियर. ये भी हम लोग कर चुके थे. देन मैंने इसको आपको बताया था 2010 में UNDP में HDR में एक बड़ा चेंज किया, दैट दे शिफ्टेड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन. ये तो समझ में आ गया, बट ये क्यों किया? चीजें सेंसिटिव होने के लिए. पता है क्यों? सपोज दैट एक ए था, एक बी था, दो लोग थे. तो अब देखो होगा क्या, इनको भी नॉलेज और इनको हेल्थ. अब इनको नॉलेज था 0.1, हेल्थ थी इनकी 0.9. क्लियर. वहीं बी के पास नॉलेज थी 0.5 और हेल्थ थी 0.5. क्लियर. अब इसको क्या, जब अर्थमेटिक मीन निकालोगे 0.1 प्लस 0.9 तो क्या आएगा, 1/2 इक्वल्स 0.5. यहां पे भी निकालोगे तो यहां भी वही आएगा, 0.5 ही आएगा. अब देखो इससे क्या, नॉलेज और हेल्थ में क्या डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, बट हमें क्या पता चल रहा है, फर्क कोई भी नहीं आ रहा है. अब मैं आपको कहूं, मैं आपको भेज दूंगा बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं 20 दिन खाना नहीं दूंगा. 20 दिन आपको खाना नहीं दूंगा तो क्या वो एजुकेशन आपके काम आने वाली है? नहीं. तो ये डिस्पैरिटी यहां पे नहीं दिखाई जा रही. या मैं कहूं मैं आपको खाने देता रहूंगा तो पढ़ाई नहीं करने को मिलेगी, तो क्या करोगे? वो भी खराब है. तो वो ये इनइक्वालिटीज हमें अर्थमेटिक मीन में नहीं दिखाई दे रही थी. तो फिर हमने इसके लिए क्या किया, देन वी मूव टू ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन करोगे तो क्या होगा, ठीक है. यही तो होगा भाई. 3 डायमेंशंस होते, 3 लेते रूट में, क्यूब रूट में. अब यहाँ पे 2 है तो हमने स्क्वायर रूट में लिया. अभी क्या करोगे, इसको निकालोगे, इसका क्या आएगा 0.3 और इसको करोगे तो 0.5. अब हमें क्या पता चल रहा है, दैट मीन्स इट हैज मोर डेवलपमेंट. वैसे जनरली हमें कुछ पता चल नहीं रहा था, तो स्लाइड डायमेंशंस को पता करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ी सी माइनर चीजों को समझने के लिए हमने अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन में चेंज किया टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस. जो डिफरेंसेस आ रहे थे हमने उनको सही करने के लिए क्या किया, दैट वी शिफ्टेड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन. और क्या, एक आपका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग था. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये तो 2010 में हुआ. इससे पहले ये हुआ करता था एडल्ट एजुकेशन. क्या होता था ये, अडल्ट एजुकेशन. एडल्ट एजुकेशन में, एडल्ट एजुकेशन कैसा, वो भी है कि आपको बस एक भाषा लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए. मतलब जो बंदा अपना नाम भी लिख लेता है वो भी क्या है, लिटरेट हो जाएगा. तो क्या एक्चुअल नॉलेज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी. इसीलिए हमने इसमें क्या डाला, नाउ इट हैज बीन चेंज टू मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. क्लियर. ये बात समझ में आया? आप कितने साल स्कूल गए हो ये तो बताओ मुझे. और जो आपका क्या था एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, वहां पे डाला जाता था एनरोलमेंट नंबर्स. कितने लोगों ने एनरोलमेंट कराया है. एनरोलमेंट कराने से क्या स्कूल जाना जरूरी है? नहीं है भाई. एनरोलमेंट करा दिया, हम स्कूल नहीं जा रहे तो उसका भी कोई मतलब नहीं था. दैट्स व्हाई इट इज चेंजेस टू एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ये बात समझ में है? तो क्या क्या चेंज हुआ, एक AM से GM हुआ. देन अडल्ट एजुकेशन को चेंज किया गया मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से. एनरोलमेंट नंबर्स को चेंज किया गया एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से. क्लियर. अब अच्छा ये बताओ
क्या एचडीआई से ही हम अकेले पता लगा सकते हैं कि ये क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट मेजरमेंट है? इट इज अ परफेक्ट मेजर टू मेजर द एचडीआई। कि केवल एचडीआई से पता लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं है? नहीं। या इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, क्या एचडीआई से सिर्फ पता लगाया जा सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज इट ओनली इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट आर कैसे हैं? वो मल्टी डायमेंशनल है। वहां हैप्पीनेस भी देखी जा रही है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है, आपके पास कितना चांसेस है आप किसमें करें, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है, सारी चीजों को वहां काउंट किया जाता है। और हमारे पास क्या है? यहाँ पे सिर्फ 3 डायमेंशंस हैं। सो एचडीआई इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हाँ, सम एक्सटेंट पे हो रहा है, ठीक है, बट परफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया? वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ डिफरेंट अदर इंडाइसेस। इसके लिए हम अलग अलग इंडाइसेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एचडीआई के अलावा यूएनडीपी और क्या क्या रिलीज करता है? एचडीआई करेगा IHDI इन एडजस्टेड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देन GI जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, देन GDI जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जिसमें से ये तीनों कब चालू हुए? दीज आर स्टार्टेड इन 2010। ये कब हो रहा था? 90 से। ये आया 2014। क्लियर? यहां तक का कोई दिक्कत है? अब जो आपका यूएनडीपी है, यूएनडीपी ने इसमें कुछ नोट करना है? ठीक है, AM टू GM क्यों शिफ्ट किया, ये समझ में आ गया? अभी ये सारे करेंगे हम लोग, परेशान मत हो। ठीक है, तो यूएनडीपी ने क्या किया है? यूएनडीपी में एचडीआई के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यूएनडीपी ने एचडीआई के अकॉर्डिंग पूरी कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, then third one is medium human development index, and last is low human development index। क्लियर? और इंडिया की पोजीशन कहाँ है? इंडिया इज अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। क्लियर? और जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री वाली हैं, इंडेक्सेस है जिन कंट्रीज का, उन्हें कहा गया है डेवलप्ड कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी देयर आर 62 डेवलप्ड कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू एचडीआई। ठीक है, सबसे ऊपर जाता है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, चेंज हो गया है। ठीक है, इस समय कौन है? इस समय जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है स्विट्जरलैंड। मोस्टली जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इन्हीं में से कोई टॉप पोजीशन पे होता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो यहां से आपका क्या हो जाता है? अब क्या है, आपको अगर कहा जाए कि एचडीआई में को क्या क्या किया जा सकता है एचडीआई को इंप्रूव करने के लिए, तो एक हेल्प है क्या, आप अगर एक से नहीं कर पा रहे हो, एक इंडाइसेस से आपकी हेल्प नहीं हो पा रही, देन यू कैन यूज अदर इंडाइसेस टू मेजर ऑल द इकोनॉमिक और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहां पे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने को लोगों को फ्रीडम हो, हैप्पीनेस हो। ठीक है, सारी चीजों को हम मेजर कर रहे होंगे, वहीं पे हम इन सब की बात कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है कोई? ठीक है,
देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा? इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या है? तो देखो, जैसे आपने एचडीआई के एक चार्ट बनाया था, याद है? एचडीआई के लिए क्या बनाया था आपने? चार्ट बनाया था, यानी तो वहां पे क्या थे? डायमेंशंस लिखे हुए थे एचडीआई के। एचडीआई के डायमेंशंस क्या थे? हेल्थ, नॉलेज एंड जीएनआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इनके लिए हमने उनकी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकाला था, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सब करने के बाद लास्ट में हम कहां पहुंचे थे? इंडेक्सेस पे पहुंचे थे। तो हमें लास्ट में क्या मिला? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से ही तो हमने निकाला था ये सब। और ये कैसे मेजर किया था? एजुकेशन इंडेक्स से। और इसको मेजर कैसे किया था? जीआई से। याद आया? अब इसके बाद इसमें क्या किया? इसके लिए क्या गया? इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद क्या निकाला गया? इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब इसके बाद क्या होगा? इनइक्वालिटी एडजस्टेड एलईआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ईआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड जीआई। बेसिकली इनइक्वालिटी एडजस्टेड है क्या? व्हाट इज इनइक्वालिटीज? तो क्या है? देयर आर जो एचडीआई के डायमेंशंस हैं, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यूज में कमी हो रही है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? इनइक्वालिटी एडजस्टेड। और इसको कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी तो कर रहा था, आईएचडीआई इज रिलीज बाय यूएनडीपी। बेसिकली है क्या यहां पे? यहां पे मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे आपको मैं बताना चाहूं, ये नोट तो देखो, सपोज दैट दो कंट्रीज हैं, एक है इंडिया, दूसरी कंट्री कोई एक्स। क्लियर? यहां पे आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 2021 के अकॉर्डिंग? 67.2 ईयर्स हम मान ले एवरेज। भाई हमने सभी लोगों की लाइफ स्पैन मेजर की, मेजर करने के बाद हमें क्या पता चला? सभी एवरेज कितना जी रहे हैं? 67.2 ईयर्स। वही कंट्री भी थी, यहां भी क्या था? ये भी 67.2 ईयर्स तक जी रहे थे। ये क्या था? ये थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई, तो हम इससे क्या निकाला? इससे हमने निकाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालोगे तो अगर सपोज दैट इसका इंडेक्स है 0.70, 0.76, दोनों का क्या आ रहा है इंडेक्स? 0.76 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? भाई वो वैल्यू निकालोगे मिनिमम अपॉन एक्चुअल माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो उससे जब वैल्यू निकाली होगी तो सपोज दैट माया 0.76। क्लियर? ये बात। अब ये जो कंट्री एक्स है, एक बात मान के चलना, एक बात मान के चलना क्या, यहां पे कोई भी व्यक्ति 67.2 से पहले डेथ उसकी नहीं हो रही। सभी इतना ही जीते हैं। सभी क्या करते हैं? सभी इतनी ही लाइफ जीते हैं। तो सभी इतनी लाइफ जीते हैं, तो आईएचडीआई मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एल्किंसंस मेथड। इसको क्या बोलते हैं? एल्किंसंस मेथड। और एल्किंसंस मेथड का फॉर्मूला क्या है? इनइक्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसका क्या फॉर्मूला है? जीएम अपॉन एएम इंटू डायमेंशन ऑफ इंडेक्स। याद रखना क्या है? इंडेक्स बेसिकली है क्या? जब अर्थमेटिक मीन, ये जो यहां लिखा हुआ ये क्या है? ये सभी की एज ली गई एवरेज और सबको नंबर से डिवाइड कर दिया गया, तो वी गेट अर्थमेटिक मीन। ये क्या है? ये भी अर्थमेटिक मीन है। बट मैंने कहा कि यहां तो सभी क्या हो रहे थे? बराबर जी रहे थे।
बराबर जी रहे थे तो मतलब क्या होगा, यहाँ का एम भी जितना है जीएम भी उतना ही होगा। तो क्या होगा, जीएम भी 67.2 है, एम भी 67.2 है, इनटू एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.76। ये कट जाएगा 1 इंटू 0.76, तो एक्चुअल क्या आएगा, इसका आएगा इनइक्वालिटी एडजस्टेड एलईआई क्या आएगी 0.76। ये किस कंट्री की आई, एक्स कंट्री। बट इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में हो रहा था वेरिएशन, इंडिया में हो रहा था वेरिएशन। वेरिएशन कैसा कि हर कोई 67.2 नहीं जी रहा था, कोई 20 साल से पहले भी मर गया, कोई 20 साल के बाद ही मरा, कोई 50 साल चला, कोई 60 साल चला, हो सकता है एक आधा आदमी ऐसा भी हो जो 80 90 100 साल भी चल गया। बट जब सबका मीन लिया गया, जब सबका क्या लिया गया मीन, कौन सा मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन विल बी लेस देन 67.2। तो ये 67.2 से कम होगा अपॉन 67.2 इंटू 0.76। तो क्या हो जाएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ कम आएगी, कम आएगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये आई थी 0.76 ही और ये हो जाएगी 0.56 मान लो, 5 मान लो, कुछ ही मान लो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट में हम जितना वेरिएशन होता है उसको भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ रही भाई, जो हो रहा है एक्चुअल जो काम हो रहा है तो वो भी तो हमें मेजर करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। देन इट इज मेजर्ड बाय एल्किंसंस मेथड। क्लियर, यहां पे क्या हो रहा था, एक्स कंट्री में लोग सभी सेम लाइफ जी रहे थे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट क्या किया हमने, सपोज किया। बट इंडिया में लोगों की लाइफ सेम नहीं थी, कोई कम जी रहा था, कोई ज्यादा जी रहा था। तो सबका जब हमने एवरेज लिया यानी ज्योमेट्रिक मीन लिया तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी लेस। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, सेम डायमेंशन में जब चीजें चेंज होंगी तो उसे कैसे लेंगे, इंटर डायमेंशन या इंट्रा डायमेंशन। सेम डायमेंशंस में जब चीजें चेंज होती हैं इंट्रा होंगी, और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चेंज होंगे तो इंटर डायमेंशन। तो एचडीआई की जब हम बात कर रहे थे, एचडीआई क्या इंट्रा डायमेंशन था कि इंटर डायमेंशन, इंटर है, इंट्रा नहीं है। एचडीआई में हम जब भी बात कर रहे थे हेल्थ, नॉलेज और पर कैपिटा यानी जीएनआई की बात एक साथ कर रहे थे। तो वहां पे जो आपका वो होता है क्या, सॉरी, इनइक्वालिटी थी वो कैसी थी, इंट्रा, वहां सॉरी वहां इंटर थी। एचडीआई में इंटर होती है, इंट्रा नहीं होती है। इंट्रा डायमेंशन इनइक्वालिटी वहां नहीं होगी, वहां इंटर डायमेंशन इनइक्वालिटी होती है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, इसमें कुछ नोट करना है, ये एल्किंसंस मेथड वगैरह। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई का डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट अकाउंट फॉर इनइक्वालिटीज इन 3 डायमेंशंस। It accounts for inequalities in 3 dimensions of HDI. 3 dimensions of HDI by discounting each dimension's value. By discounting each dimension's value according to its level of inequality. According to its level of inequality, and it is released by UNDP. ठीक है, तो देयर आर इनइक्वालिटीज कितने टाइप की हैं, 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहली थी इंट्रा डायमेंशन, दूसरी होती है इंटर डायमेंशन। तो एक है आपका एचडीआई, दूसरा है आईएचडीआई। तो आईएचडीआई में इंट्रा डायमेंशन होती है नहीं, वहां तीनों की बात कर रहे होते हैं, आपस में ही कर लेते हैं। बट इंटर डायमेंशन तो वहां हो रही होती, तभी तो हम वहां लेते हैं। याद आया, एलईआई प्लस ईआई सॉरी इंटू ईआई इंटू जीआई क्यूब रूट। मतलब क्या है, तीनों का आपस में रिलेशन।
सो इट इज अ इंटर डायमेंशन, ठीक है, इनइक्वालिटी। इंटर डायमेंशन इनइक्वालिटी तो हमें पता चल जाएगी, अगर एल कम हुई तो ई पे भी उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमको दिखाई देगा, एचडीआई में हमारा लेवल कम होगा। वही हम आईएचडीआई में बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको बताया, देखो कंट्रीज में एज का भी लोचा हुआ, एक ही कंट्री में वेरिएशन हो रहा था, वेरिएशन हुआ तो हमने इनइक्वालिटी एडजस्ट की। एक ही डायमेंशन में तो हम एडजस्ट कर रहे थे, किसी दूसरे में किया नहीं किया, दैट मींस इट इज अ इंट्रा डायमेंशनल इनइक्वालिटी। और यहाँ पे इंटर डायमेंशन इनइक्वालिटी तो होगी, क्लियर। इट हैज IHDI has both interdimension and intradimensional, while HDI has only interdimension inequality। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज योर, और इंडेक्सेस की बात करूं तो अगला आपका जेंडर रिलेटेड इंडेक्स। जेंडर रिलेटेड इंडाइसेस, इसमें जो आप सबसे पहला पढ़ोगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में आजकल इंडिया का पोजीशन है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ये क्या है? इंडिया की रैंक है। इंडियाज रैंक इज 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और इससे पहले साल में 135 थी। नाउ वी हैव इंप्रूव्ड। बट ये याद रखिएगा, अच्छा एक काम और याद रखना है कि एचडीआई जो है आपको, एचडीआई आपको अपने नेबरिंग कंट्रीज की भी कभी कभी देखनी पड़ती है। बेसिकली एशियन कंट्रीज में आप चाइना, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनकी तो आपको देखनी है। एचडीआई, जीआईआई, कुछ भी हो, ये सब देखना पड़ता है, बिकॉज दे विल आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन बेटर कंडीशन। बेसिकली हमारे आसपास की जितनी कंट्रीज सभी बेटर है। जापान तो है, जापान छोड़ो, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान भी हमसे कहीं कहीं अच्छा है, नेपाल भी अच्छा है, भूटान भी कुछ जगह अच्छा है। तो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है जो बेसिकली बॉर्डर शेयर कर रही हो, तो उनसे खासकर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उनकी आप एचडीआई वगैरह एक बार देख लोगे, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कौन कौन से इंडिया से बेटर कंडीशन में, बिकॉज वंस दे हैव आस्क्ड अरेंज देम इन अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो आपका ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? जेंडर डिस्पैरिटी को मेजर करता है। इट मेजर्स द जेंडर it measures the gender disparity। ठीक है, और इसके डायमेंशंस क्या क्या है? इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसके डायमेंशन सबसे पहला है मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ में दो चीजें आती हैं, एक है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, कितनी माएँ ऐसी थी जो अपने बच्चे को जन्म देते समय उनकी डेथ हो गई। क्लियर? तो इसको भी हमें देखना पड़ता है। देन दूसरा इसी में आता है एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट। कितने एडोलेसेंट ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, एक अपने जैसा फर्टाइल मतलब ऑफरिंग दे सकते हैं, जिनमें इतनी कैपेसिटी हो। क्लियर? तो दूसरा क्या है? एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट। इसका दूसरा डायमेंशन है दैट इज एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट की बात करें तो इसमें आता है मेल एंड फीमेल एमपीज। कितने मेल एंड फीमेल एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट इसमें स्टेट लेजिस्लेशन वगैरह के एमपीज नहीं मेजर किए गए, ओनली पार्लियामेंट की बात की गई। देन मेल फीमेल पॉपुलेशन
at least having secondary एजुकेशन, मतलब ऐसी मेल फीमेल पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसने क्या हो एटलीस्ट इंटर तक पढ़ाई की। क्लियर। एंड थर्ड इसमें लिया जाता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या क्या लेते हैं, मेल एंड फीमेल लेबर फोर्स एंड देयर पार्टिसिपेशन। भाई पहली तो क्या हो कि वो लोग 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर चुके हों, तभी वो काम करने लायक माने जाएंगे। फिर उनमें से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करेगा, कितने लोग खलिहर बैठे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। क्लियर। तो दिस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज मेजर्ड ऑन 3 डायमेंशंस। फर्स्ट इज मैटरनल हेल्थ में 2 चीजें देखी जाती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड अनदर इज एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट, नंबर ऑफ एमपीज मेल एंड फीमेल, देन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन एट लीस्ट हैविंग सेकेंडरी एजुकेशन, देन लेबर मार्केट क्या है, मेल फीमेल लेबर फोर्स कितनी है, ठीक है, और उनका पार्टिसिपेशन रेट क्या है। क्लियर, ये बात समझ में आई। देन इसके बाद हमारा अगला है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हो गया, इसको नोट करना है, नोट कर लो। Your next is gender related डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया भैया इसमें भी 127 पोजीशन पे आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इंडियाज रैंक इज 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और ये जो जीडीआई है, यानी जीडीआई ये कौन रिलीज करता है, रिलीज बाय यूएनडीपी सिंस ईयर 2014। ये 2014 से रिलीज कर रहा है यूएनडीपी, ठीक है। अभी करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये एचडीआई को बेसिस मानकर, एचडीआई के डायमेंशंस को लेकर मेल और फीमेल में डिस्पैरिटीज को मेजर करता है। क्लियर, इट मेजर्स द डिस्पैरिटीज बिटवीन मेल एंड फीमेल्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ एचडीआई। क्लियर, इट measures the disparities between male and female on the dimensions of HDI। ठीक है, तो GDI क्या है, GDI is equals to HDI of female upon HDI of मेल। यहां पे मेल्स को अलग लिया जाएगा और फीमेल्स को अलग लिया जाएगा, देन उनका सेपरेटली एचडीआई निकाला जाएगा। क्लियर, मेल्स का अलग एचडीआई निकालेंगे, फीमेल्स का अलग एचडीआई निकालेंगे, देन उसका जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी योर जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में पता चला जब इसको मेजर किया गया दैट वुमेन्स हैव एक्स्ट्रा 5 years ऑफ लाइफ। ठीक है, वीमेंस के पास क्या है, 5 years ऑफ लाइफ एक्स्ट्रा है। उनकी मिनिमम वैल्यू है 22.5, मैक्सिमम वैल्यू है 87.5। भाई वैसे आपको मिनिमम मैंने कितनी बताई थी, मिनिमम 20 बताई थी, मैक्सिमम 85 बताई थी। यहां पे क्या हो गई, 22.5 हो गई, ये 87.5 हो गई। वही मेल्स की देखी जाए तो मेल्स के साथ क्या हुआ, मेल्स की ये 2 कम हो गई, जब हो गई 17.5, 17.5, 2 इधर से कम हुई तो कितनी बची, 82.5। तो बेसिकली क्या हुआ, 5 years का
घोटाला हो गया। तो अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, वुमेन्स हैव एक्स्ट्रा 5 years ऑफ लाइफ। क्लियर? पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखा जा रहा है, और इंडिया में ऐसा माना जाता है, इंडिया में वुमेन्स की लाइफ मेन से 2 years एक्स्ट्रा है। क्लियर? In India, women have 2 years extra life more than men's. Clear? So these are your indices for today. We will continue for tomorrow onwards.